हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को जो है यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो मॉडल पेपर हम जैसे सोल्व करा रहे थे, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम लोग जैसे कि पार्ट वन पार्ट टू कर लिए थे, ठीक है। मतलब पेपर वन और पेपर टू कर लिए हैं, ठीक है। आज जो है पेपर थर्ड है एलटी ग्रेड का, ठीक है। तो एलटी ग्रेड यूपी टीजीटी दोनों साथ ही में चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पेपर वन पेपर टू अगर नहीं देखा है आपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन जो है ना, जैसे कि हम जो है हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे जो है आप लोगों को जो है डिटेल में डिस्कशन कराते हैं। अब 125 क्वेश्चन यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे हो कि 125 क्वेश्चन है। तो 125 क्वेश्चन की जगह पे जो है हम आप लोगों को जो है 400 500 600 क्वेश्चन जो है हम हर रोज तैयार करते हैं। हर रोज जो है रात को जो है 9 बजे, रात के 9 बजे जो है रात के 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे जो आप लोगों का क्लास हम लेते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जो है रात को 9 बजे रोज जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे कि अपन क्लासेस के तरफ से जो है एक ऑफर चल रहा है। एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है जो एलटी ग्रेड का जो है टेस्ट पेपर है, ठीक है। एलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। और इसका डिस्काउंट जो 17 तारीख से स्टार्ट है और 25 अक्टूबर तक ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप लोगों को जो जिनको भी लेना है 50% का ऑफर लेना है एलटी ग्रेड पे जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलटी ग्रेड का पेपर जो है दिसंबर जनवरी में 24 तारीख को है, ठीक है। तो मॉडल पेपर तो आप लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तभी तो आप अपने आप को साबित कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसा है। तो इसी के लिए जो है मतलब आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर मैंने लॉन्च कर दिया है। और यूपी एलटी ग्रेड का जो मॉडल पेपर है उसी को जो है हम सोल्व भी करा रहे हैं। तो आप लोग जो है अभी 50% के डिस्काउंट पे आप उसको लेके पेपर टेस्ट लगा के आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। और रोज जो है हम आप लोगों को जो है मंडे टू सैटरडे जो एलटी ग्रेड का ही पेपर सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट वन पार्ट मतलब पेपर वन पेपर टू करा दिया, आज पार्ट पेपर थ्री है। तो अगर आपने जिन जिन लोगों ने भी एलटी ग्रेड का पेपर परचेज कर लिया है, तो वो लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट लगा के फिर सोल्यूशन देखा करिए। सोल्यूशन टेस्ट लगा के जब सोल्यूशन देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं वहां पे टेस्ट लगा लिया हूं तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि जो आप 125 क्वेश्चन देख रहे हो ना, 125 क्वेश्चन की जरूरत नहीं, हम 400 500 700 क्वेश्चन पर डे हमारे हर सेक्शन में जो है आपसे 1 से 1.25 घंटा के अंदर में मतलब करा देते हैं। तो अगर ये एलटी ग्रेड के अगर पेपर लेना है 50% डिस्काउंट लेना है तो सब देख लीजिए। जैसे कि 11,000 जो है आपके क्वेश्चन है इसमें, और वैलिडिटी 6 मंथ के मिल रहे हैं इसमें। टोटल सेट जो है आपके 105 सेट है। टॉपिक वाइज जो है 50 है। और मॉडल पेपर 40 पेपर है। यही मॉडल पेपर जो हम जो है आप लोगों को रोज सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। पहला दूसरा और आज जो है आप लोग का तीसरा मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का। तो यही वाला मॉडल पेपर हम सोल्व करा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप अगर आप चाहते हैं कि हाँ टेस्ट के साथ सोल्यूशन देखने के लिए, तो आप ये वाला कोर्स आप बाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एलटीगेट का पेपर ले लिया है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले टेस्ट लगा के फिर ये क्लास देखा करो। इसी तरह जो है, हाँ, हमारे मतलब अपन क्लासेस की तरफ से जो है हर रोज मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट भी चलता है, ठीक है। तो आप फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए भी जो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना है। और फ्री टेस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे एप्लीकेशन पे, फ्री टेस्ट वाला फोल्डर में आप जाओगे तो फ्री टेस्ट जो है आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों के लिए जैसे पेड कोर्स है, यूपी पीजीटी का टेस्ट पेपर है हमारे पास, ठीक है। जिनमें आप लोग देख रहे हैं 116 टेस्ट है, टेस्ट पेपर है। 13,270 है, 50 टॉपिक बाई है, 55 जो है आपको मॉडल पेपर दिया गया है इसमें। 11 ओल्ड पेपर है। मैक्सिमम आप 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह टीजीटी का भी है, टीजीटी का भी सेम है। आपके 116 सेट मिल रहे हैं, 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 ओल्ड ईयर पेपर है, ठीक है। इसका भी प्राइस सेम है, इस पे कोई ऑफर नहीं, केवल एलटी ग्रेड पे ऑफर है क्योंकि वो न्यू लॉन्च हुआ है इसलिए ऑफर है। डीएसएसबी का भी टेस्ट पेपर है, इसमें भी जो 110 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। और 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 जो है आपके इसके बैक पेपर है डीएसएसबी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो राज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि रोज नाइट में 9 बजे जो है आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 9 से 10:30 के अंदर में ही आप लोगों को क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। और कितने क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, तो 125 क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान रखिएगा। 125 क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपके कितने क्वेश्चन करा देता हूँ मुझे भी नहीं पता रहता, ठीक है। तो 500-600 क्वेश्चन तो मैं पर डे करा देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके, भारतीय स्थापत्य के नगीने के पुस्तक के रचनाकार कौन है? भारतीय स्थापत्य पुस्तक के नगीने के भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्टार क्रमिस है, पर्सी ब्राउन है, हेमंत मिश्र है, जेम्स फर्गुसन है। तो क्या हो जाएगा? भारतीय स्थापत्य कला के नगीने की पुस्तक कौन है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय स्थापत्य कला के नगीने की पुस्तक कौन है। याद रखिएगा, जेम्स फर्गुसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स फर्गुसन हो जाएंगे। स्ट्रैकर्मिस जो है, ये जो है इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पर्सी ब्राउन जो है आपके इंग्लैंड के हैं, याद रखिएगा इंग्लैंड के हैं। 1872 में इनका जन्म हुआ था पर्सी ब्राउन के। हेमंत मिश्र जो है आपके कोलकाता ग्रुप के आर्टिस्ट है, ठीक है। जेम्स फर्गुसन जो है, इनकी एक पुस्तक है भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक जो है जेम्स फर्गुसन, याद रखिएगा। सीबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो सीबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, तो क्या हो जाएगा? शिव ब्राह्मण, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। तो क्या हो जाएगा? सीबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो साधु के रूप में किसको चित्रित है? ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? अग्नि तथा इंद्र, याद रखिएगा, अग्नि तथा इंद्र हो जाएगा। तारीख अल्फी क्या है? मुगल इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। तो तारीख अल्फी जो है, याद रखिएगा, ये मुगल काल में क्या हुआ था, इसका चित्रण हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था, याद रखिएगा, अकबर के समय में हुआ था। और क्या है तारीख अल्फी? तो याद रखिएगा, दुनिया के इतिहास है। क्या है? दुनिया का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजरानिया मंदिर का संबंध है। राजरानिया मंदिर, इसी को राजा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजरानिया मंदिर का संबंध है चोल काल से, गुप्त काल से, काकतीय काल से, गंग वंश से। तो राजरानिया मंदिर याद रखिएगा जो है गंग वंश से। गंग वंश कहाँ चली थी? उड़ीसा में। तो राजरानिया मंदिर कहाँ की है? उड़ीसा, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उड़ीसा। क्वेश्चन आ सकता है अगर राजरानिया मंदिर या राजा रानी मंदिर, राजा रानी करके भी आया है, राजरानिया करके भी आया है। तो याद रखिएगा, राजरानिया मंदिर या राजा रानी के मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और कौन सी वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने। उड़ीसा में कौन सी वंश चलते थे? गंग वंश। निम्न में से रथ सादृश दर्शित है। कांचीपुरम मंदिर है, दशावतार मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, मार्तंडेश्वर मंदिर है। तो निम्न में से रथ सादृश दर्शित है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रथ किस में दिखता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में दिखता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर कब बनी थी? 13वीं शती में बनी थी। और कहाँ पे ये? उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। मार्तंडे के सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? तो कश्मीर में, याद रखिएगा। दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो है कानपुर देवगढ़ में है, याद रखिएगा। और कांचीपुरम मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है कि कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। दशावतार मंदिर का उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, देवगढ़ के पास है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। 13वीं शती में बनी थी। मार्तंडे सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। मार्तंडे सूर्य मंदिर जो है, ये मार्तंडे मंदिर जो है सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। आरोही क्रम में लगा है, ठीक है। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन से नवीन तक वो लगाना है आपको कि आरोही क्रम में लगाए। तो प्राचीन से नवीन में मान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले पिपरावा का स्तूप हो जाएगा, सबसे प्राचीन है। उसके बाद सांची के स्तूप बना था। पिपरावा का स्तूप जो उत्तर प्रदेश में, सांची का मध्य प्रदेश में। फिर दुर्गा मंदिर बना था जो 8वीं शती के आसपास में, जो आईहोल कर्नाटक में बना था। फिर लास्ट में ताजमहल बना था। तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में जो है आपके सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है, क्या हो जाएगा? तो प्रथम का स्वर्ण युग, तो याद रखिएगा भारतीय कला के प्रथम अगर स्वर्ण युग आता है तो याद रखिएगा गुप्त हो जाएगा। प्रथम क्या हो जाएगा? गुप्त काल है।
लेकिन द्वितीय कौन सा है? भारतीय भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है, तो याद रखिएगा मुगल काल को माना जाता है। प्रथम कौन सा था? तो गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा नहीं कराया गया था? तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा नहीं कराया गया था? तो इनमें से कौन ऐसा मंदिर है जो चंदेल शासकों ने नहीं बनवाया था? कंजरिया महादेव मंदिर जो है ये सबसे श्रेष्ठ मंदिर है खजुराहो का, ठीक है, याद रखिएगा। कौन बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया था इसे, ठीक है। चित्रगुप्त मंदिर अभी आपके खजुराहो में है, ठीक है। पंडरेठन मंदिर जो है यहाँ खजुराहो में नहीं है, याद रखिएगा। चंदेल शासकों द्वारा कौन सी मंदिर नहीं बनवाया गया था? तो पंडरेठन मंदिर नहीं बनवाया गया था। चित्रगुप्त मंदिर भी कुछ खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक वस्तु है तो क्या हो जाएगा? तो पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, किसकी कथन है? आपको ये बताना है किसकी कथन है, तो याद रखिएगा किसकी हो जाएगा? लियोनार्डो डा विंची की हो जाएगा, ठीक है। अब लियोनार्डो डा विंची की बात करते हैं तो इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। माइकल एंजेलो का जन्म जो 1475 ईस्वी में हुआ था। राफेल का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। और तीनों कहाँ के थे? ये फ्लोरेंस के थे, याद रखिएगा। तीनों फ्लोरेंस के थे, ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म जो है 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर जो है किस लिए फेमस है? तो ग्राफिक कला के लिए फेमस है। पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अवधि में बने थे? पटचित्र जो है राजस्थान के किस शैली अवधि में बने थे? तो याद रखिएगा पटचित्र अगर हम बात करते हैं तो बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। तो पटचित्र जो है आपके नाथद्वार शैली, याद रखिएगा। नाथद्वार शैली जो आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। ढोरा मारू ग्रंथ के रचनाकार है। ढोला मारू ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ढोला मारू ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएगा? याद रखिएगा ढोला मारू ग्रंथ एग्जाम में पूछा गया है। ढोला मारू ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो भैजीत है, नंजीत है, कर्नल टॉड है, उसके बाद में कवि कलोल है। तो याद रखिएगा ढोला मारू ग्रंथ जो है ये कवि कवि कलोल ने लिखा था। कौन लिखा था? तो कवि कलोल। गोवर्धन चंद ने किस शैली को आश्रय प्रदान किया था? गोवर्धन चंद जो है किस शैली के आश्रय प्रदान किया था? तो याद रखिए गोवर्धन चंद जो है ये गुलेर शैली के राजा थे। किस शैली के राजा थे? तो गुलेर शैली के जो राजा कौन है? गोवर्धन चंद है, ध्यान रखिएगा। और कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली के सबसे श्रेष्ठ शैली है। गुलेर शैली पहाड़ी शैली की है। मंडी शैली भी पहाड़ी शैली है। तीनों शैलियाँ कहाँ की है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जयपुरी शैली आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो गोवर्धन चंद किस शैली के आश्रय में प्रदान हुआ था? तो गुलेर शैली के राजा कौन थे? गोवर्धन चंद। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक, भवन, पशु पक्षी, सभी। तो अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव था? याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सभी का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वकायते बाबरी अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? वकायते बाबरी जो है ये अकबर के समय में क्या हुआ था? चित्रण हुआ था, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो वकायते बाबरी में बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो कितने मुस्लिम चित्रकार हैं? तो याद रखिए कितने? 19, सॉरी 3 है। वकायते बाबरी में टोटल कितने कला चित्रकार थे? 22 चित्रकार थे, 22 चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनमें से 3 मुस्लिम थे। क्या थे? 3 जो थे आपके मुस्लिम थे, 3 मुस्लिम थे। और बाकी 19 क्या थे? हिंदू थे, याद रखिएगा 19 क्या थे? हिंदू थे। तो यहाँ पे पूछा है। और वकायते बाबरी का चित्रण अकबर के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
और प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकार है, तो 3 है। और हिंदू पूछता तो याद रखिएगा, हिंदू आपके कितना हो जाते हैं, हिंदू 19 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में नारायण एकनाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। अजंता में नारायण एकनाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी, 1906 में हुई थी, 1951 में हुई, 1908 में हुई थी। तो अजंता में नारायण एकनाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अजंता की टाइमिंग याद रखिएगा, 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 650 ईस्वी तक चली थी, यानी 5 राजवंशों ने अजंता में काम किया था। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर की माप क्या है, जो हड़प्पा में जो मिला है नर्तक धर, जो शिव की प्रतिमान माना जाता है, उसका माप बताना है, क्या हो जाएगा, हड़प्पा में से प्राप्त नर्तक धर की माप क्या है, तो क्या हो जाएगा, 3:6 या 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अवंती स्वामी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर भी जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो अवंती स्वामी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो अवंती स्वामी मंदिर जो है याद रखिएगा किस प्रदेश में है, तो कश्मीर में है। कश्मीर के 2 मंदिर याद रखिएगा, अवंती स्वामी मंदिर और मार्तंडेश्वर मंदिर, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है 2:4, 2:3, 3:8 सभी। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत याद रखिएगा 2:3 है। और कहाँ के व्यक्ति ने इसको किया था, तो मतलब बांटा था, तो यूनान के। और कौन बांटा था, तो यूक्लिड याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, यूक्लिड करके, जो यूनान के थे उन्होंने बांटा था। पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था। पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था, तो किसने निर्मित किया था, तो याद रखिएगा सिमाबुए लिखिए, मतलब किए थे। ठीक है, दुचियो जो है आपके, दुचियो भी इटली के ही कलाकार थे, फ्रांजिलिको पियरो डेल फ्रांसिस का, ये सब जो है आपके इटली के ही कलाकार थे। तो याद रखिएगा पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था, सिमाबुए हो जाएंगे। बोधि वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष क्या हो जाएगा, तो बोधि वृक्ष क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आम के पेड़, कदली पेड़, पीपल का पेड़, इमली का पेड़। तो बोधि वृक्ष याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो ललित कला में कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तान, पोथ, लय, त्रियामी। तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा लय हो जाएगा। ललित कला का कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ललित कलाओं को 5 किसने माना था, तो हीगल ने माना था। कौन सी पुस्तक में उन्होंने बताया था ललित कला को 5, कमेंट करिए। तो हीगलियन क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है, भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है। तो भिक्षु बुद्ध याद रखिएगा अजंता में है, अजंता की किस गुफा में, 17 नंबर की गुफा में। एलोरा की गुफा की टाइमिंग क्या है, 4 से 12वीं सदी तक चली थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता जो है आपके 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होके 650 ईस्वी तक चली थी। बाघ गुफा जो है बनी थी 5वीं सदी में, और चित्र कब बनी थी, 7वीं सदी में। ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन आता है ये। एलिफेंटा गुफा की टाइमिंग 8 से 9वीं सदी है। एलिफेंटा कहाँ है, मुंबई में है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला में। अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा भी आपके औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव
वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ठीक है, शिव वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाग। तो याद रखिएगा, शिव वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में है। बिहार में जो है एक बार तैयारी 2 या 3 में जो है क्वेश्चन आया था कि नंदी का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ पे है, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का सही गया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो है आंध्र प्रदेश है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, खजुराहो कर लीजिएगा। तो वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? खजुराहो में। खजुराहो की टाइमिंग याद रखिएगा, 900 से स्टार्ट हुआ था और 1150 ईस्वी तक चली थी। खजुराहो के अब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों में अर्काइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीक, रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। मूर्तियों में अक्राइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्तियों में अक्राइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ग्रीक हो जाएगा। ग्रीक हो जाएगा। ग्रीक कहाँ पड़ता है? यूनान में पड़ता है। तो मूर्तियों में अर्काइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? यूनान। रसमाला किसने लिखी थी? रसमाला किसने लिखी? सर्वेश्वर, उत्सायन, कुमार स्वामी, सोमेश्वर। तो रसमाला किसने लिखी थी? तो सोमेश्वर याद रखिएगा। रसमाला किसने लिखी थी? सोमेश्वर। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया हुआ है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, केसरी वंश। तो लिंगराज मंदिरों का निर्माण जो है केसरी वंश या गंग वंश, याद रखिएगा। केसरी वंश या गंग वंश। और लिंगराज का मंदिर जो है केसरी वंश या गंग वंश ने निर्माण करवाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है आपके लिंगराज मंदिर है, ध्यान रखिएगा इसको। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है? ठीक है, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि, क्या बोला जाता है? तो अग्नि पुराण में याद रखिएगा क्या बोला जाता है कलाकार को? तो योगी बोला जाता है। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या बोला जाता है? योगी बोला जाता है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक याद रखिएगा H.L. फेबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? H.L. फेबर हो जाएंगे। अगर आधुनिक पेंसिल आता है, आधुनिक पेंसिल अगर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोंटे हो जाएंगे। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। आधुनिक लेड पेंसिल आ जाएगा तो क्वेश्चन आया भी है कि आधुनिक लेड पेंसिल अगर आता है तो याद रखिएगा H.S. फेबर हो जाएगा। और आधुनिक पेंसिल आता है, देखिए लेड लगा है तो फेबर हो जाएगा, लेड नहीं है तो कोंटे हो जाएगा। महाबलीपुरम स्थित सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक सौर मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया था? महाधीराज, कृष्ण प्रथम, राजसिंह, नरसिंह वर्मन प्रथम, वासुदेव। तो सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सौर मंदिर से याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? सौर मंदिर जो है राजसिंह ने करवाया था, ठीक है। कौन करवाया था सौर मंदिर का निर्माण? महाबलीपुरम में जो है समुद्र के तट पे जो है ये मंदिर है, ठीक है। और ये मंदिर जो है समुद्र में, जब मंदिर से पानी टकराता है वहाँ समुद्र का, तो शोर होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? शोर पड़ गया, ध्यान रखिएगा। और ये शोर मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो राजसिंह ने बनवाया था। चौकमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख मंदिर है? चौकमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख मंदिर है? चौकमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख मंदिर है? तो कलिंग समूह है, रनकपुर समूह, ओसिया समूह है, दिलवारा समूह है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रनकपुर हो जाएगा। निम्न स्थापत्य में से ढोलनाकार छत पाई जाती है, इनमें से कौन सा मंदिर में जो है ढोलनाकार छत पाई जाती है? कंदरिया महादेव मंदिर, दिलवाला मंदिर, दशावतार मंदिर, तेली का मंदिर। तो निम्न स्थापत्य में से ढोलनाकार छत पाई जाती है।
तो ढोलना का छत याद रखिएगा तेली के मंदिर में पाया जाता है। और तेली का मंदिर कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दिलवारा के जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। अपभ्रंश शैली में क्या है? अंग प्रत्यंग बने हैं। अपभ्रंश शैली का टाइमिंग क्या हो जाएगा? 11 से प्रारंभ हुई थी, 15वीं शती तक चली थी। कहाँ चली थी? तो गुजरात राजस्थान में चली थी अपभ्रंश शैली, याद रखिएगा। और अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने, कोमल, स्थिर एवं जकड़े, गतिमय कोई नहीं। तो स्थिर व जकड़े याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? स्थिर व जकड़े। परिमाण निर्धारण में ताल इकाई है। एक हाथ का है, एक गर्दन का, एक शरीर का है, एक सिर का है। परिमाण निर्धारण में ताल इकाई है। तो परिमाण निर्धारण में ताल इकाई है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो परिमाण निर्धारण में ताल एक इकाई है। ताल क्या है? एक इकाई है। तो क्या हो जाएगा? एक हाथ, एक गर्दन, एक शरीर, एक सिर। तो परिमाण निर्धारण में ताल इकाई क्या हो जाएगा? एक सिर हो जाएगा। थंका या तंखा का अर्थ क्या होता है? थंका या तंखा का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? पेंटिंग, फेस्को पेंटिंग, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताका। तो थंका या तंखा जो है क्या हो जाएगा? मंदिर की पताका हो जाएगा। थंका या तंखा जो है कहाँ पे प्रारंभ हुई? कहाँ की शैली है? तो याद रखिएगा तिब्बत की है। कहाँ प्रारंभ हुई थी? तिब्बत में हुई थी। और भारत में थंका और तंखा के लिए कौन सा जगह राज्य जाना जाता है? कौन सा स्टेट जाना जाता है? तो याद रखिएगा कौन? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? इंडो इस्लामिक, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली हो जाएगा। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली से जानी जाती है। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ पे है? वीरभद्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी आया हुआ है। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा लेपाक्षी में है। कहाँ है? तो लेपाक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। अनंत पर है, वरेंद्र में है, वरांगर में है, नेलकोंडपल्ली में है। क्या हो जाएगा? हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पे है? याद रखिए वरंगल में है। ठीक है, कहाँ है? वरंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही। कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है। टेराकोटा से, काला क्लोराइट से, काला बेसाल्ट से, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है। तो सूर्यदेव की प्रतिमा की निर्मित है तो याद रखिए काला क्लोराइट से। कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है काला क्लोराइट से। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है 13वीं शती में बनी थी। और कहाँ पे है ये? तो उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और सूर्यदेव की प्रतिमा किसकी बनी है? तो काला क्लोराइट से। टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्य नहीं है? टेराकोटा और सिरेमिक में क्या समान नहीं है? तो वेजिंग, सेंटरिंग, थ्रेबिंग, कोयल। तो टेराकोटा और सिरेमिक में क्या समान नहीं है? तो याद रखिएगा कोयल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सितारे के समान गर्भगृह किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सितारे के समान गर्भगृह किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नागर शैली है, गुप्त शैली है, द्रविड़ शैली है, होयसल शैली है। तो सितारे के समान गर्भगृह किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सितारे के समान जो गर्भगृह होता है या मंदिर होता है वो कहाँ बना है? कर्नाटक में बना है। और कर्नाटक में जब बना तो याद रखिएगा होयसल
होसल शैली हो जाएगा। ठीक है, तो होसल शैली हो जाएगा। मध्यकालीन मूर्ति कला कामरूप शैली का संबंध है। मध्यकालीन मूर्ति कला कामरूप शैली का संबंध है। दक्षिण भारत से, असम से, खजुराहो से कोई नहीं। तो मध्यकालीन मूर्ति कला कामरूप शैली का संबंध है। तो कामरूप शैली याद रखिएगा, असम से हो जाएगा। कामरूप, कामरूप शैली जो है, मूर्ति जो है, कामरूप शैली से संबंध जो है असम हो जाएगा। काम शिल्प अगर आता है तो याद रखिएगा खजुराहो हो जाएगा। अशोकलांत मंदिर स्थापित है मदुरई में, तंजौर में, खजुराहो में, गुवाहाटी में। अशोकलांत मंदिर स्थापित है। अशोकलांत मंदिर याद रखिए कहाँ का फेमस है ये? अशोकलांत मंदिर जो है याद रखिएगा मदुरई, तंजौर, खजुराहो, गुवाहाटी। याद रखिए क्या हो जाएगा? अशोकलांत मंदिर का है, गुवाहाटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में दर्शित है। चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में दर्शित है शिव द्वारा बालक को वरदान, शिव द्वारा अर्जुन का वरदान, शिव द्वारा रावण को वरदान, शिव द्वारा विष्णु को उपहार। तो चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में दर्शित है, तो क्या हो जाएगा? चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में दर्शित हो तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शिव द्वारा बालक को वरदान हो जाएगा। शिव द्वारा बालक को वरदान। बीनाधर मूर्ति प्रदर्शित है। बीनाधर मूर्ति प्रदर्शित है, क्या हो जाएगा? शिव का ज्ञानी रूप, शिव का योगी रूप, शिव का संगीत रूप, शिव का प्रचंड रूप। तो बीनाधर मूर्ति में प्रदर्शित है। तो बीनाधर मूर्ति प्रदर्शित है तो याद रखिए क्या हो जाएगा? शिव का संगीत रूप। बीनाधर मूर्ति में जो क्या प्रदर्शित है? तो शिव का संगीत रूप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अघोछत्र किस देवता का रूप है? अघोछत्र किस देवता का रूप है? क्या हो जाएगा? शिव, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु। अघोछत्र किस देवता का रूप है? याद रखिएगा विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गोमुख यक्ष का संबंध है। गोमुख यक्ष का संबंध है महावीर स्वामी से, आदिनाथ से, शीतलनाथ से, पार्श्वनाथ से। तो गोमुख यक्ष का संबंध है। तो गौमुख यक्ष के संबंध याद रखिएगा आदिनाथ। आदिनाथ को ही ऋषभ देव बोलते हैं। और जैन धर्म तो ये चारों तीर्थंकर जो है आपके जैन धर्म के, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव, इन्हीं को बोलते हैं। ये प्रथम है, ये प्रथम है। महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के हैं। पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें नंबर के, याद रखिएगा। ज्येष्ठ नायिका का संबंध है। ज्येष्ठ नायिका का संबंध अभिसारिका नायिका से, परखिया से, स्वर्किया से, सामान्य से। तो ज्येष्ठ नायिका का संबंध याद रखिए क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ नायिका का संबंध स्वर्किया से हो जाएगा, स्वर्किया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगरी रामायण का संबंध है। संगरी रामायण का संबंध है, क्या हो जाएगा? संगरी रामायण का संबंध क्या हो जाएगा? कुल्लू शैली याद रखिएगा। संगरी रामायण का संबंध कुल्लू शैली से हो जाएगा। सुंदर हाशिए से सजी वसूलिया प्रसिद्ध है। जयपुर शैली, कंगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशियों से सजी वसूलिया प्रसिद्ध है। तो सुंदर हाशियों से सजी वसूलिया प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा? अलवर शैली याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, कि सुंदर हाशियों से सजी वसूलिया जो प्रसिद्ध है, ये अलवर शैली। अलवर शैली कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंद्रे ब्रेटेन द्वारा यथार्थवादी आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया था? जो अति यथार्थवाद जो है ये कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ठीक है, अब प्रारंभ कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। और इसी में जो अति यथार्थवाद के कलाकार कौन थे? सुरवा डोल डाली। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण याद रखिएगा अंद्रे वेटेन किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, कई बार एग्जाम में आया। ठीक है, एलटी ग्रेड में भी शायद आया था। तो याद रखिएगा 1924 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 2019 का प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता था?
तो 1919 का प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता था? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इराटा एसो जॉकी। तो इराटा एसो जॉकी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 2019 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कालिदास सम्मान के लिए किस महिला कलाकार को नामित किया गया था? तो 2019 में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित करने के लिए जो है किस कलाकार को, किस महिला कलाकार को नामित किया गया था? ज्योति भट्ट, अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अंजलि इला मेनन। तो 2019 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाली कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान सबसे पहले किसको मिला था? 1982 में किसको मिला था? केजी सुब्रमण्यम को मिला था, ठीक है। अब 2019 में किसको मिला था? तो अंजलि इला मेनन को मिला था। महिला कलाकार जो है अंजलि इला मेनन, ये याद रखिएगा। अंजलि इला मेनन जो है चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। 1940 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था, किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। गोगी सरोजपाल जो है ये भी चित्रकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये भी क्या है? आपके चित्रकार हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुआ, कमेंट करिए इनकी हाल ही में मृत्यु हुआ है। अमृता शेरगिल के जन्म 1913 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बोडाफे सेंगरी में हुआ था। ज्योति भट्ट जो है ग्राफिक कलाकार है, इनका जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है ज्योति भट्ट? ग्राफिक कलाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 14 मार्च 2021 को किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार का देहावसान हुआ था? मतलब जिसकी मृत्यु हुआ था। सतीश गुजराल, लक्ष्मण पे, डॉक्टर अभिनव गुप्त, कोई नहीं। 14 मार्च 2021 को किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को देहावसान हुआ था? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा लक्ष्मण पे हो जाएगा। 14 मार्च 2021 को किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को देहावसान हुआ था? तो लक्ष्मण पे। लक्ष्मण पे का जन्म जो है 1926 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है। मृत्यु याद रखिएगा, इनका मृत्यु 2021 में हुआ था, ठीक है। 14 मार्च 2021 को हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम एग्जाम में आ चुका है कि झेलम पाकिस्तान में हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो झेलम पाकिस्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 2022 में कतर में होने वाले का फीफा वर्ल्ड कप में किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? तो क्या हो जाएगा? टी स्मिथ, हुसैन, अरुण बजाज, वाजिद खान। क्या हो जाएगा? वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? तो याद रखिएगा वाजिद खान का हुआ था। वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में किस भारतीय भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? तो वाजिद खान। भारत के हथकरघा तथा वस्त्र क्षेत्र को सुटेन बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया था? एलिफेंटा की गुफाओं में, अहमदाबाद, अहमदनगर में, बीजापुर, भीमबेटका में। तो भारत के हथकरघा तथा वस्त्र क्षेत्र को सुटेन बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया था? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नगमा नई दिल्ली के वर्तमान निर्देशक ज्ञात करें, ठीक है। नगमा नई दिल्ली के वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में तो यहाँ पे
नगमा नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक याद रखिए क्या हो जाएंगे, एक और ऑप्शन ले लीजिए आप। ठीक है, आप बताइए नगमा नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक कौन है? तो नगमा नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक याद रखिए कौन हो जाएंगे, अभी वर्तमान में संजीव किशोर गौतम है। कौन है? संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दी लोस्ट दी लोस्ट पंडित इंटागिलियो प्रिंट किसके द्वारा चित्रित किया गया था? लक्ष्मण गौर, अनुपम सूद, देवगोजी देवराज, ज्योति भट्ट। ये चारों प्रिंट मेकर है, ध्यान रखिएगा, ये चारों लोग प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, और ये दी लोस्ट पंडित ये इंटरगलियो प्रिंट है, और ये बहुत फेमस प्रिंट में प्रिंटिंग मतलब पेंटिंग है, मतलब ग्राफिक कला है। ये किसकी है? तो याद रखिएगा ज्योति भट्ट की है। किसकी है? ज्योति भट्ट की है। ज्योति भट्ट की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1934 में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार के लिए फेमस है। छापा कलाकार है, छापा कलाकार के लिए फेमस, याद रखिएगा। देवकोजी देवराज भी, ये भी क्या है आपके छापा कलाकार है। अनुपम सूद का जन्म 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये भी क्या है? छापा कलाकार है। लक्ष्मण कौर जो है, ये भी जन्म इनका जो 1900, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनका, नहीं बता पाऊंगा। तो ली दी दी लॉस्ट पंडित इंटरगोलियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया? तो ज्योति भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तराजू कहाँ से पाया गया? तो लोथर, हड़प्पा, मोहनजोदारो और रंगपुर। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू की साख जो है कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा तराजू का साख जो है लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिए कहाँ है? तो गुजरात में है। हड़प्पा का, हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ जाता है। सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्तर, जैसे मान लें रंगपुर जो है ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। राजस्थानी लघुचित्र शैली का स्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। राजस्थानी लघुचित्र शैली का स्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो राजस्थानी लघुचित्र शैली का स्पष्ट सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा? बिलहन की चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है। तो चौर पंचाशिका किसने लिखा है? तो बिलहन लिखा है। और किस शैली की ये ग्रंथ है? तो राजस्थानी शैली में सर्वप्रथम पांडुलिपि देख सर्वप्रथम लिखी गई थी, या चित्रण शायद चित्रण किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? आधुनिक पेंसिल का आविष्कारक कौन थे? जैसे कि अभी हमने, अगर आधुनिक लेड पेंसिल अगर आ जाता है, ठीक है, आधुनिक आधुनिक लेड पेंसिल, ठीक है, आधुनिक लेड पेंसिल आएगा तो एच एल फेवर हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक पेंसिल अगर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोंटे हो जाएंगे। आधुनिक पेंसिल कोंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल मतलब यूट्यूब चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से अगर आपने नहीं जोड़ा है, एप्लीकेशन से नहीं जोड़ा है, तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द। क्योंकि आप लोगों को जो है हर रोज मंडे टू सैटरडे जो है हम लोगों अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। ठीक है, और अपने आप को साबित करिए, ठीक है, कि आपके टेस्ट में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे पीछे भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के सोचोगे सब कुछ याद करना तो संभव नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हमारे अपन क्लासेस से जुड़िए। मंडे टू सैटरडे जो आप लोगों को फ्री टेस्ट मिला, फ्री टेस्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। अपन क्लासेस से जुड़ने के लिए जो है आप
टेलीग्राम व्हाट्सएप अपने एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल है, विश्वनाथ खन्ना है, अशोक भौमिक है, अशोक सिंह है। तो रेखावली ग्रंथ याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेखावली ग्रंथ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोकोको शैली कहाँ पल्वित या पनपी? तो रोकोको शैली जो एक वस्तुकला शैली है, याद रखिएगा, रोकोको शैली क्या है? एक वस्तुकला शैली है, वस्तुकला शैली है, ठीक है। और ये कहाँ पे पल्वित हुई? तो याद रखिएगा, फ्रांस में। रोकोको शैली का प्रारंभ कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और कौन सी शैली है रोकोको शैली, किस लिए फेमस है? तो वस्तुकला शैली या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित कराया गया? अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित कराया गया? त्रिकूट, पंचायन, लेपाक्षी, वृंदावन। तो अधिकांश काकतीय मंदिर याद रखिए कहाँ पे निर्मित करवाया गया? तो अधिकांश काकतीय मंदिर याद रखिएगा त्रिकूट हो जाएगा। अधिकांश काकतीय मंदिर त्रिकूट हो जाएगा। उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? तो माया का स्वप्न याद रखिएगा भरूच हो जाएगा। माया का स्वप्न कहाँ मिलते हैं? भरूच में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि माया का स्वप्न कहाँ मिलते हैं? भरूच में मिलते हैं। गायिकाए चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गायिकाए चित्र जो है बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो गायिकाए चित्र याद रखिए गुफा संख्या 4 हो जाएगा। गायिकाए चित्र जो है बाघ गुफा के किस गुफा के सामने चित्रित है? गुफा संख्या 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माता की पछेरी किस पर बनाई गई? माता की पछेरी किस पर बनाई गई? तो माता की पछेरी किस पर बनाई गई? तो याद रखिएगा कपड़ा हो जाएगा। माता की पछेरी किस पे बनाई गई? तो कपड़ा हो जाएगा। भीन पहचान है, दुलारी देवी, जगदम्बा देवी, भूरी बाई, गोदावरी दाता। भीन को पहचाने, तो भीन को क्या पहचानेंगे? भीन मतलब मान लेते हैं दुलारी देवी, जगदम्बा देवी, गोदावरी देवी, ये तीनों मधुबनी कलाकार है। भूरी बाई जो है ये मध्य प्रदेश के कलाकार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दुलारी देवी, जगदम्बा देवी, तीनों जो है मधुबनी शैली के कलाकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी शैली चित्रों में अधिकता है, पीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का, सभी का। तो पचमढ़ी शैली के चित्रों में अधिकता है। तो पचमढ़ी शैली में अधिकता है तो किसकी हो जाएगा? सफेद रंग याद रखिएगा। पचमढ़ी जो गुफा है उसमें सफेद रंग की अधिकता है और भीमबेटका में लाल रंग का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में जनाना महल मर्दाना महल के निर्माता है। जब मेवाड़ शैली में जो है मेवाड़ स्थान में उसमें जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माता कौन हो जाएंगे? केसरी सिंह, जगत सिंह, कर्ण सिंह, सावन सिंह। तो मेवाड़ में जनाना महल और मर्दाना महल के निर्माता याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? कर्ण सिंह हो जाएंगे। कालक्रम के अनुसार सही पहचान करें, ठीक है, कालक्रम के अनुसार सही पहचान करें। तो प्राचीन से नया मतलब पुराने से नया ले जाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कालक्रम के अनुसार अगर हम पुराने से नया चलते हैं तो सबसे पुराने क्या हो जाएगा? देवगढ़ मंदिर जो गुप्त काल में बनी थी, ठीक है। बिदेश्वर मंदिर जो 10वीं सदी में बनी थी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में बनी थी, ठीक है, इसके बाद बनी थी ये। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ये जो है मुगल काल में बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही सुमेल नहीं है, दिल्ली का मंदिर मध्य प्रदेश में, होयसल मंदिर कर्नाटक में, अवंती स्वामी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। तो सही सुमेल नहीं, इनमें से कौन सा मंदिर जो है एक दूसरे मतलब गलत है? तो याद रखिएगा तेली का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में तो है ही, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। होयसल मंदिर कर्नाटक में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है,
अवंती स्वामी मंदिर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है कमेंट करिए। अभी आया था इसके थोड़ा देर पहले, अवंती स्वामी मंदिर भी आया था, तो मैंने आप लोग को बताया भी था। तो कहाँ हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर का जो है अवंती स्वामी मंदिर कश्मीर में है। और अवंती स्वामी मंदिर के साथ साथ जो है मार्तंडे के सूर्य मंदिर भी जो है आपके कहाँ पे है, कश्मीर में है। याद रखिएगा, दो मंदिर कश्मीर का, अवंती स्वामी मंदिर, मार्तंडे, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा। फतेहपुर सीकरी में मरियम महल का निर्माता है, शेरशाह सूरी है, बाबर है, जहांगीर है, कोई नहीं। तो फतेहपुर सीकरी में मरियम महल का निर्माता है। मरियम महल जो है जाएगा, कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मरियम महल के लिए कौन जाने जाता है, अकबर जाने जाते हैं। अकबर ने निर्माण करवाया था मरियम महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाल कृष्ण उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होते हैं। बाल कृष्ण और उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होते हैं, कहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा, पटना शैली में बिल्कुल नहीं, बंगाल में नहीं, कालीघाट नहीं, तंजौर शैली याद रखिएगा। बाल कृष्ण उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होते तंजौर शैली। तंजौर शैली और कालीघाट शैली दोनों कब प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। कंपनी शैली प्रारंभ तो 18वीं सदी में हुई थी, लेकिन स्वर्ण काल कब हुई थी कंपनी शैली के, 19वीं सदी ईस्वी में हुई थी, 19वीं सदी में हुई थी। बंगाल शैली आपकी 20वीं सदी में चली थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम अध्यक्ष थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी इसकी। कहाँ पे है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो बंगाल में है। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे, देखिए प्रथम अध्यक्ष और निर्देशक दोनों अलग है। निर्देशक में कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ टैगोर या गगननाथ टैगोर। अवनीनाथ और गगन में से करिएगा तो अवनीनाथ ही करिएगा निर्देशक में। लेकिन यहाँ पूछा क्या, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष है लॉर्ड किचनर, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड किचनर हो जाएंगे। किस कलाकार ने बांकीपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित की थी, सेवक राम, रवि वर्मा, हुलास लाल, पीसी मानक। तो किस कलाकार ने बंकिमपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित की थी, सेवक राम, रवि वर्मा, हुलास लाल, पीसी मानक। तो किस कलाकार ने बंकिमपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित की थी, तो हुलास लाल हो जाएंगे। किस कलाकार ने बंकिमपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित किया था, हुलास लाल। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन किया था, राजा का नाम बता दीजिए, राजा ने करवाया था, अंग्रेज ने नहीं करवाया था। ठीक है, तो राजा का नाम क्या था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या मदरसा स्कूल ऑफ आर्ट, सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था, 1857 में किया था। ठीक है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य याद रखिए कौन हो जाएंगे, C.H. वेलेंटाइन, ये अंग्रेज थे। प्रथम प्रधानाचार्य जो है अंग्रेज थे, C.H. वेलेंटाइन। लेकिन भारतीय प्रथम कौन हो जाएंगे बताइए, भारतीय में प्रथम कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा शैलेंद्र डे हो जाएंगे भारतीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है, पश्चिमी, कश्मीर, महाराष्ट्र, किली, मनूर, उदयपुर। पश्चिम की बात हो रही है, तो पश्चिम में क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र याद रखिएगा उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। टोटल क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कितने हैं, तो 7 है, याद रखिएगा 7 संस्कृति केंद्र है, जिनमें से पूछा क्या है, पश्चिम का पूछा है, तो उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुदर्शन आर्ट गैलरी स्थित है उत्तर प्रदेश में, जयपुर में, आगरा में, नई दिल्ली में। तो सुदर्शन आर्ट गैलरी स्थित है, याद रखिए कहाँ पे ये, सुदर्शन आर्ट गैलरी जो है आपके जयपुर में है। एग्जाम में पूछा गया ये कि सुदर्शन आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो आपके जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अवनी बाबू द्वारा रचित किस चित्र की सर्वाधिक प्रशंसा राजा रवि वर्मा द्वारा की गई थी,
ओनी बाबू द्वारा रचित किस चित्र की सर्वाधिक प्रशंसा राजा रवि वर्मा द्वारा की गई थी? तो कौन सी चित्र है? अंतिम यात्रा है, कमल पर अश्रुबिंदु है, जमीन है, शाहजहां के अंतिम दिन है। तो याद रखिएगा, ओनी बाबू द्वारा रचित किस चित्र की सर्वाधिक प्रशंसा राजा रवि द्वारा की गई थी? तो शाहजहां की अंतिम दिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहजहां की अंतिम दिन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका क्या हो जाएगा? कला संवाद। कौन सा हो जाएगा? कला संवाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार शैली की मूर्तियां पर प्रभाव है। गंधार शैली की मूर्तियां पर किसका प्रभाव है? तो गंधार शैली की मूर्तियां पे चीनी है, रोमन है, भारतीय है। तो गंधार शैली की मूर्तियां याद रखिएगा यूनानी प्रभाव है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम बनाई गई? लाट, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में? कास्ट है, लोह है, प्रस्तर है, टेराकोटा है। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट का माध्यम याद रखिएगा लोह है। क्या है? लोहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चांद बावरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांद बावरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अभानेरी हो जाएगा। चांद बावरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अभानेरी। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से अर्थात ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रियामी, प्राकृतिक चित्रण, द्वियामी, कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो त्रियामी कला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मोरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था वो था आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन, पॉइंटिलिज्म, इंप्रेशनिज्म, उक्त में से कोई नहीं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मोरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पे अत्यंत प्रभाव पड़ा था। तो याद रखिएगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, यह कहाँ से आरंभ हुआ है? कंथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, यह कहाँ से आरंभ हुआ है? तो कंथा याद रखिएगा बंगाल से हो जाएगा। कंथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, यह कहाँ से आरंभ है? तो बंगाल हो जाएगा। पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया उसे किसने बनाया था? पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया उसे किसने बनाया था? तो कौन बनाया था? मिलायस ने बनाया था। पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया उसे किसने बनाया? मिलायस हो जाएगा। 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए सीओ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीओ। 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे सीओ हो जाएंगे। व्यक्ति चित्र इसका योगदान है, राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। तो व्यक्ति चित्र इसका योगदान है, तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र मुगल शैली में चित्रित हुआ है। व्यक्ति चित्र योगदान है मुगल शैली का। मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? मुरक्का एल्बम, तो मुरक्का एल्बम याद रखिए किसके समय में चित्रित हुआ था? मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित किया गया था? मुरक्का एल्बम याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ है। मुरक्का एल्बम याद रखिएगा जहांगीर के समय में चित्रित किया गया। किसके समय? जहांगीर के समय में। फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जयपुर कलम बोलते हैं, पटना कलम बोलते हैं, मुगल कलम बोलते हैं, बसौली कलम बोलते हैं। फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं?
फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पटना कलम बोलते हैं। फिरका शब्द याद रखिएगा, फिरका क्या हो जाएगा? पटना कलम के लिए जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार कराई थी? कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार करवाई थी? तो क्या हो जाएगा? सदाशिव याद रखिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार करवाई थी? तो सदाशिव हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रतिमा किसने तैयार करवाई थी? सदाशिव हो जाएगा। मिर्जापुर के किस क्षेत्र में शाही का खेत प्राप्त होता है? तो मिर्जापुर के किस क्षेत्र में शाही का खेत प्राप्त होता है? तो शाही का खेत याद रखिएगा सरोहो घाट से प्राप्त होता है। सरोहो घाट याद रखिएगा, भलडरिया, लोहरी, सरोहो घाट, ठीक है। तो मिर्जापुर के किस क्षेत्र में शाही का खेत? तो सरोहो घाट याद रखिएगा। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल के से प्राप्त होते हैं? जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा याद रखिएगा। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। लोथर कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा की खोज 1953 में जो है कौन किया था? अमलानंद घोष ने किया था, याद रखिएगा। अलाउद्दीनो और हड़प्पा दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगा। रंग विधान की दृष्टि से अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र है? महाहंस जातक है, पद्म पानी है, बोधिसत्व है, मंडरासन राजकुमारी है, सभी है। रंग विधान की दृष्टि से अजंता का सबसे चित्र कौन सा है? महाहंस जातक, पद्म पानी, बोधिसत्व, मंडरासन राजकुमारी, सभी। रंग विधान की दृष्टि से अजंता की सबसे चित्र क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा महाहंस जातक है। रंग विधान की दृष्टि से अजंता का सबसे चित्र जो है महाहंस जातक है। महाहंस जातक जो है ये गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। बोधिसत्व पद्म पानी गुफा संख्या 1 में है। मंडरासन राजकुमारी जो है गुफा संख्या 16 में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1। तो काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो याद रखिए काली राजकुमारी अगर पूछता तो गुफा संख्या 1 और मंडरासन राजकुमारी पूछता तो गुफा संख्या 16। तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1, मंडरासन राजकुमारी गुफा संख्या 16। भगवती सूत्र ग्रंथ का संबंध किस धर्म से रहा है? तो भगवती सूत्र का ग्रंथ जो है किस धर्म से रहा है? वैष्णव से, ब्राह्मण से, जैन से, कोई नहीं। तो भगवती सूत्र ग्रंथ का संबंध याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। भगवती सूत्र ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब शाही वंश का संबंध रहा है? कुतुब शाही वंश का संबंध रहा है, कहाँ से रहा है? कुतुब शाही वंश का संबंध याद रखिएगा गोलकुंडा से है। कहाँ से है? गोलकुंडा से। कुतुब शाही वंश का संबंध गोलकुंडा से हो जाएगा। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? तो याद रखिएगा त्रिमुख यक्ष प्रतिमा कहाँ का है? मौर्य काल से है, ठीक है। यक्ष प्रतिमा किस काल की है? तो मौर्य काल हो जाएगा। और ये याद रखिएगा फेमस है ये मुख यक्ष प्रतिमा मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 64 योगिनी मंदिर की निर्माण सामग्री है? लाल बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। तो 64 योगिनी मंदिर के निर्माण सामग्री क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर जो है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और किस पत्थर से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? वली मोहम्मद, सिकंदर शाह, इब्राहिम शाह, फिरोज शाह, तुगलक। तो पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो कौन करवाया था? पंडुआ स्थित मदीना मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो सिकंदर शाह याद रखिएगा। पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो सिकंदर शाह हो जाएगा। ये पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ध्यान रखिए कहाँ हो जाएगा? ये बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मस्जिद आला स्थित है? महाबलीपुरम में है, श्रीरंगपट्टनम में है, आगरा में है, दिल्ली में है। तो मस्जिद आला जो है कहाँ पे है?
याद रखिएगा, महजिद आला याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में है। महजिद आला कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कहारों के पैर में पोल्डिया किस शैली की पहचान है? कहारों के पैरों में पोल्डिया किस शैली की पहचान है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, चंबा शैली, कंगड़ा शैली। तो कहारों के पैरों में पोल्डिया किस शैली की पहचान है? तो याद रखिएगा मंडी शैली हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कहारों के पैरों में पोल्डिया किस शैली की पहचान है? तो मंडी शैली, गढ़वाल शैली। तो मंडी शैली याद रखिएगा, मंडी शैली हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी मंडी शैली, ठीक है। चंबा शैली भी हिमाचल प्रदेश की है, कांगड़ा शैली भी हिमाचल प्रदेश की है। गढ़वाल शैली बता दीजिए कहाँ का है? गढ़वाल जो है उत्तराखंड का, याद रखिएगा, गढ़वाल शैली उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी, उत्तराखंड की है ये क्वेश्चन आता भी है। गढ़वाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। मंडी शैली हिमाचल प्रदेश में। चंबा कांगड़ा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके। गजनेर और कोलायत झीलें प्राप्त है, गजनेर और कोलायत झीलें प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा? गजनेर और कोलायत झील याद रखिए, किशनगढ़, बीकानेर, उदयपुर सभी। तो गजनेर और कोलायत झील प्राप्त है तो बीकानेर याद रखिएगा। गजनेर और कोलायत झील कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बीकानेर में। बीकानेर के लक्ष्मी मंदिर की चित्रकारी किस मुस्लिम कलाकार द्वारा की गई थी? बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की चित्रकारी किस मुस्लिम कलाकार द्वारा की गई थी? तो बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की चित्रकारी किस मुस्लिम कलाकार द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा अली राजा। बीकानेर की लक्ष्मी नारायण मंदिर, बीकानेर में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसमें चित्रकारी किसने किया था? तो याद रखिएगा अली राजा। ये मुस्लिम कलाकार थे, अली राजा क्या थे? मुस्लिम कलाकार थे। चित्रों में आभा मंडल दिखाने की शुरुआत किस मुगल शासक के काल से होती है? तो आभा मंडल पूछे या क्या बोलते हैं, तो आभा मंडल याद रखिएगा, आभा मंडल दिखाने की शुरुआत जो है आपके जहांगीर के समय में होता है, ठीक है। जहांगीर के समय में आभा मंडल दिखाने की शुरुआत हुआ। मुरक्का या एल्बम की शुरुआत भी आपके जहांगीर के समय में हुआ था। चाहे आभा मंडल पूछे, ठीक है, या मुरक्का या एल्बम पूछे, जहांगीर के समय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सुजान के लंगर हो जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन है? सुजान के लंगर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेडी स्मोकिंग हुक्का, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का प्रशिक्षित है? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली के प्रशिक्षित है? जैन शैली, बिहार शैली, गोलकुंडा शैली, सभी। तो लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली के प्रशिक्षित है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा शैली। लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्र है? तो गोलकुंडा हो जाएगा। गोपी कृष्ण कनोडिया संगाले, गोपी कृष्ण कनोडिया संगाले कोलकाता में संग्रहित ग्रंथ है। तो गोपी कृष्ण कनोडिया संगाले कोलकाता में संग्रहित ग्रंथ है। 1905 की रागमाला, 1630 की राशिक प्रिया, भगवत पुराण, कोई नहीं। तो गोपी कृष्ण कनोडिया संगाले कोलकाता में संग्रहित ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो 1605 ईस्वी की रागमाला याद रखिएगा, 1605 की रागमाला। हाथी और हाथनियों के चित्रों को सिंगों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा वर्णन किसमें मिलता है? हाथी और हाथनियों के चित्रों को सिंगों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा की बात करते हैं तो वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक में, रघुवंशम में, मेघदूत में, अभिसारिका में। तो क्या हो जाएगा? तो हाथी और हाथनियों याद रखिएगा रघुवंशम में मिलता है। मेघदूत, रघुवंशम, ये दोनों किसने लिखा है? तो कालिदास याद रखिए, किसने लिखा है? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है। सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मृग जातक याद रखिएगा, ठीक है। सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है तो क्या हो जाएगा? मृग जातक हो जाएगा। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? ठीक है, जगत प्रसिद्ध
ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र, तो याद रखिएगा ऊंट का जो है मलढरिया से मिला, ठीक है, मलढरिया याद रखिएगा, ठीक है। और सुअर का भी चित्र मिला है, भलडरिया से मिला है, सुअर भलडरिया, ऊंट का चित्र मलढरिया, और ये प्रागैतिहासिक काल से मिला है, ध्यान रखिएगा। जॉन जे विंकलमैन संबंध है, जॉन जे विंकलमैन संबंध है तो जॉन जे विंकलमैन संबंध है स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद। तो क्या हो जाएगा, जॉन जे विंकलमैन याद रखिएगा नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है, और स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, ये नवशास्त्रीयवाद। अगर ऐसे पूछता है कि स्वतंत्रतावाद के प्रारंभ कहाँ हुआ था, यथार्थवाद के कहाँ हुआ था, प्रभाववाद के कहाँ हुआ था, नवशास्त्रीयवाद के कहाँ हुआ था, तो क्या हो जाएगा, सबका बताइए आप लोग, सबका एक ही जगह याद रखिए, फ्रांस में हुआ था। चाहे स्वतंत्रतावाद पूछे, यथार्थवाद पूछे, प्रभाववाद पूछे, नवशास्त्रीयवाद, सब फ्रांस। निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारिजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? तो इनमें से कौन, निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारिजा गुफा के नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? तो मोन्टारिजा गुफा जो पचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मोन्टारिजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था बीएस वाकरकर बताए थे। याद रखिए कौन बताया था, बीएस वाकरकर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोतोभद अष्टदल कमल पीतल की पत्तियों की प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं। स्रोतोभद अष्टदल कमल व पीतल की पत्तियों की प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं, पचमढ़ी होते हैं, भीमबेटका होते हैं, मंदसौर होते हैं, सिंगनपुर होते हैं। तो स्रोतोभद अष्टदल कमल व पीतल की पत्तियों के लिए प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा मंदसौर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहाँ से होता है, मंदसौर से होता है। भीन को पहचाने, रेखा, अंतराल, वर्ण, सहयोग। तो भीन को पहचाने, इनमें से क्या हो जाएगा भीन, तो याद रखिएगा रेखा, अंतराल और वर्ण, ये तीनों क्या, ये तीनों जो है कला के तत्व है, ठीक है। सहयोग नहीं है, तो यहाँ पे भीन क्या हो जाएगा, सहयोग नहीं होगा। कला के तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक आकर्षक शक्ति होती है, सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है, शीतल रंग में होती है, तटस्थ रंग में होती है, उष्ण रंग में, सभी में। तो सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है, किसमें होती है, तो सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है उष्ण रंग में होती है, किसमें होती है, उष्ण रंग में होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के माता पुत्र वाले चित्र में निम्न में से अजंता की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? अजंता के माता पुत्र वाले चित्र में निम्न में से अंतराल की कौन सी व्यवस्था अपनाया गया? तो आकार की विभिन्नता याद रखिएगा, आकार की विभिन्नता हो जाएगा। अजंता के माता पुत्र वाले चित्र में निम्न में से अंतराल की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था? याद रखिएगा आकारों में विभिन्नता। दूरी व निकटता का अंकन किस परिप्रेक्ष्य का अंकन कहलाता है? ठीक है, तो दूरी और निकटता का अंकन किस परिप्रेक्ष्य का अंकन कहलाता है? वाई परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, मानक परिप्रेक्ष्य, कोई नहीं। तो दूरी व निकटता का अंकन परिप्रेक्ष्य का अंकन कहलाता है, तो याद रखिएगा रेखीय परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखीय परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। निम्न में से किसने सबसे ज्यादा सज्जित पोत बनाया? निम्न में से किसने सबसे ज्यादा सज्जित पोत बनाया? तो कौन बनाया था? निम्न में से किसने सबसे ज्यादा सज्जित पोत बनाया? अजंता, अपभ्रंश, मुगल, पाल। याद रखिएगा मुगल। मुगल कब से कब चली थी? 16 से 19वीं सदी चली थी, 16 से 19वीं सदी चली थी। पाल चित्रकार जो है 9 से 12वीं चली थी, 9 से 12वीं सदी चली थी। अपभ्रंश शैली 11 से 15वीं सदी चली थी, ठीक है। अजंता जो है 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, और 650 ईस्वी तक चली थी, ध्यान रखिएगा। तो निम्न में से किसने सबसे ज्यादा सज्जित पोत किया था? तो मुगल चित्रकार हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग, क्षैतिज रेखा, उपयुक्त में से सभी। तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व हो जाएगा। तो याद रखिएगा दूरी और निकटता भी है, प्रकाश और रंग भी है, क्षैतिज रेखा भी है, सभी हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के महत्व क्या होता है? तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 2021 में किस पिथोरा भील लोक चित्रकार को पद्मश्री के लिए नामित किया गया था? तो वर्ष 2021 में किस पिथोरा भील लोक चित्रकार के लिए पद्मश्री के लिए
नामित किया गया था? सुंदरी बाई, भूरी बाई, जगदम्बा बाई, लाजवंती। तो याद रखिएगा भूरी बाई। वर्ष 2021 में जो है इनको पद्म श्री मिला है, याद रखिएगा। और क्या करते थे? पिथौरा भील चित्र के लिए जाने जाते हैं, ये लोग कलाकार हैं। निम्न में से किस मिथिला मधुबनी चित्रकार को वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान के लिए नामित किया गया था? तो मधुबनी भी कलाकार एक ठो है, ठीक है, उनको भी जो है आप लोगों को जो है पद्म श्री के लिए नामित किया गया था। वो कौन है? राधे देवी, बउआ देवी, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी। तो निम्न में से किस मिथिला मधुबनी चित्रकार को वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मान से नामित किया गया? दुलारी देवी, याद रखिएगा, दुलारी देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मरवाड़ का इतिहास का पुस्तक के रचनाकार कौन है? अनंत कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टैकरमिस, कर्नल टॉड। तो अनंत कुमार स्वामी क्या हो जाएंगे? इनका जन्म 1877 में हुआ था श्रीलंका में। पर्सी ब्राउन का जन्म 1872 में इंग्लैंड में। स्टैकरमिस का जन्म 1896 में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो मरवाड़ का इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कर्नल टॉड, याद रखिएगा। मरवाड़ का इतिहास किसने लिखा था, या पुस्तक किसने लिखा था? तो कर्नल टॉड हो जाएंगे। तो संबंध शब्द बताइए। रेखा, मूर्ति, वर्ण, अनुपात। तो संबंध शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो मूर्ति, याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्ति हो जाएगा। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 125 क्वेश्चन आपसे 1 से सवा घंटा के अंदर में हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैं क्लास में जो है कोई बकवास नहीं करता हूँ। पढ़ाई के समय में केवल पढ़ाई कर बात करते हैं, ठीक है। बाकी और सब टीचरों की तरह नहीं है कि मैं 40-50 क्वेश्चन लाया, उसी में आप लोगों को 1.5 घंटा बधाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी क्लास जो रात में 9 बजे, ठीक है, रात के 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे जो है आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आप, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं संडे स्पेशल भी हम लोग का चल रहा है। संडे स्पेशल में जो है हम लोग का जो है, जो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड रैंक आते हैं, ठीक है, तो उनको हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो पेड टेस्ट सीरीज जो है उनको दिया जाता है। तो आपको अगर इससे जुड़ना है तो सबसे पहले क्या करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। तो हर संडे को जो है ये कराया जा रहा है, ठीक है। और मंडे टू सैटरडे भी जो आप लोगों को फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। सबसे जुड़ने के लिए जो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से ही जुड़ना है, ठीक है, और कुछ करना है नहीं। तो अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।